हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपको आज एम एस एक्सेल में वैलिडेशन लगाना सिखाऊंगा, जो आपकी गलतियों को ना के बराबर कर सकता है। ये डेटा वैलिडेशन ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। ये जनरल गलतियों को बहुत ही कम कर सकता है। तो आइए दोस्तों, ये इसका फीचर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है स्टूडेंट का। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और कुछ स्टूडेंट को ग्रुप में बांटकर एग्ज़ाम लिया गया था। ये उसी का डेटा है। तो यहाँ ये स्टूडेंट का नाम मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। यहाँ ग्रुप नेम डालना है, ये जेंडर डालना है, मेल है या फीमेल, एज डालना है, मोबाइल नंबर सबका डालना है एंड मार्क्स, कितना मार्क्स मिला सबको वो डालना है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ग्रुप नेम मेरे पास पहले से डिफाइन होगा। जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेने से पहले ग्रुप डिफाइन कर दिया गया होगा, तो मुझे पता होगा पहले से ग्रुप का नाम सबका। और ग्रुप का नाम अगर मैं कोई गलत सेलेक्ट नहीं होने मुझे यहाँ वैलिडेशन लगाना है कि जो ग्रुप का नाम मैंने जो प्री डिफाइन करके रखा था वही ग्रुप का नाम यहाँ टाइप हो। कोई एक्स्ट्रा ग्रुप या एक्स्ट्रा टेक्स्ट या एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ ना आए। अगर कोई टाइप करे भी तो एरर बता दे। यहाँ जेंडर में भी मैं उसी तरह करूँगा, मेल हो या फीमेल यही आए। तीसरा कोई अदर ऑप्शन यहाँ टाइप ही ना हो। एज में भी मैं यहाँ क्या करूँगा कि एज भी लगभग स्टूडेंट का आप यहाँ देखिएगा, तो ये स्टूडेंट का एज जो है 18 टू 30 इयर्स होगा। तो मैं यहाँ पर एज में भी डिस्टिंक्शन लगा दूँगा 18 टू 30 इयर्स का। मोबाइल नंबर आप लोग जानते हैं 10 डिजिट का होता है, तो मैं मोबाइल नंबर में भी यहाँ वैलिडेशन लगाऊंगा कि 10 डिजिट से ना कम हो ना 10 डिजिट से ज़्यादा हो। और यहाँ मार्क्स ऑफ डेट में भी मैं वैलिडेशन लगा दूंगा 0 से 100 नंबर का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। ग्रुप नेम का मैंने मास्टर बनाकर रखा है पहले से सीट नंबर 2 में, आप देख सकते हैं। मैं सीट नंबर 1 में भी मास्टर बना सकता हूँ, लेकिन सीट नंबर 1 में मैंने इसलिए नहीं बनाया कि सीट नंबर 1 में अगर एंट्री करते समय किसी से बाय मिस्टेक ये डिलीट हो जाए तो आपका वैलिडेशन नहीं काम करेगा। वैलिडेशन में से भी वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपका मास्टर लिस्ट जहाँ से आपका वैलिडेशन लगा हुआ है वहाँ से आप हटा दे रहे हैं तो वैलिडेशन भी आपका वैलिडेशन में से भी वहाँ से आपका नाम हट जाएगा। तो इसलिए मैं सीट 1 में नहीं लगाता हूँ, सीट 2 में मैं लगाता हूँ वैलिडेशन। और सीट 2 में वैलिडेशन लगाने के बाद मैं इसे हाइड कर दूँगा ताकि इसे कोई चेंज ना कर पाए, या मैं लॉक कर लगा दूँगा। तो मैं ग्रुप नेम में मैं आता हूँ यहाँ B2 के कॉलम में, जहाँ पर मुझे टाइप करना है। मैं यहाँ वैलिडेशन लगाता हूँ। वैलिडेशन आप देखिएगा दोस्तों, वैलिडेशन आपको डेटा टैब में आपको मिलेगा। डेटा टैब में आपको डेटा टूल्स में वैलिडेशन मिल जाता है। ये जो आपका ये जो दिख रहा है यही डेटा वैलिडेशन है। तो मैं डेटा वैलिडेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ डेटा वैलिडेशन आपको दिख रहा है, डेटा वैलिडेशन। यहाँ अभी एनी रूल है, मैं यहाँ अभी कुछ भी लिख सकता हूँ। एनी रूल का मतलब यही है कि एनी कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो मुझे एनी वैल्यू नहीं रखना है, मुझे लिस्ट यहाँ डालना है। तो कौन सा लिस्ट, यहाँ सोर्स नेम डालना पड़ेगा। सोर्स नेम मेरा सीट 2 में है। सीट 2 में ये रहा मेरा ग्रुप का नाम, एकाग्रता, महाराजा, सुपर किंग, बहादुर, सनराइजेज एंड चक्रवर्ती। मैं ये डाल देता हूँ। तो आप ये दोस्तों यहाँ देखिएगा, यहाँ डेटा वैलिडेशन लग गया। अब ये ड्रॉप डाउन मेनू में एकाग्रता, महाराजा, सुपर किंग, बहादुर, सनराइजेज एंड चक्रवर्ती ये आ रहा है। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी कर देता हूँ बाकी सारे सेल में ग्रुप नेम के, ताकि वहाँ भी वैलिडेशन लग जाए।
मैं दोस्तों मैं इन सभी को एक बार सेलेक्ट करके भी मैं वैलिडेशन लगा सकता था, मैंने यहाँ लगाया। अब मैं जेंडर वाले कॉलम में मैं क्या करूँगा कि मैं पूरे को सेलेक्ट करके वैलिडेशन लगाता हूँ, तो भी ये मेरा पूरा काम करेगा। तो मैं यहाँ तक मैं जेंडर वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ। यहाँ पर भी मैं अभी मेरा एनी रूल है, एनी रूल को मैं लिस्ट में करता हूँ। लिस्ट में मैं सोर्स या तो मैं एक ये जेंडर का मैं मास्टर बना सकता हूँ, लेकिन जेंडर का मास्टर मेरा 2 ही हो सकता है, मेल या फीमेल, तो इसका मास्टर बनाने का ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पर टाइप कर देता हूँ MALE मेल एंड कॉमा दे देता हूँ, कॉमा देकर फीमेल, यानी ये मेल एंड फीमेल हो गया, FEMALE। मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपका ड्रॉप डाउन आ रहा है मेल एंड फीमेल का, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ MALE, यहाँ टाइप ही नहीं होगा, तो या अगर मैं MALE टाइप करता हूँ तो टाइप हो जाएगा, अगर मैं FEMALE करता हूँ तो भी टाइप हो जाएगा, अगर मैं FAMALE करता हूँ तो नहीं टाइप होगा, क्योंकि ये गलत बता दे रहा है। यहाँ आप मैसेज ध्यान से पढ़िएगा, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन एक्सटेंशन डिफाइन फॉर दिस सेल। अब मैं इस एरर को भी मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। तो एरर मैसेज भी हम लोग अपने अनुसार कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिर से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और अब मैं एरर मैसेज को मैं चेंज करता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे मैंने लिस्ट लगाया था मेल एंड फीमेल का। अब मैं क्या करता हूँ, एरर अलर्ट में आकर यहाँ टाइटल मैं दे देता हूँ एरर, और मैं मैसेज दे देता हूँ प्लीज सेलेक्ट मेल और फीमेल। मैं ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखिएगा FEMALE में लिखता हूँ तो ये नहीं टाइप होता है, ये आपका मैसेज दे दिया प्लीज़ सेलेक्ट मेल और फीमेल, जो मैंने अभी डिफ़ाइन किया था। तो आप एरर मैसेज भी आप अपने अनुसार डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ FEMALE लिखता हूँ तो ये लिखा जाएगा, टाइप हो जाएगा। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ तो ये प्लीज़ सेलेक्ट मेल और फीमेल आ जाता है। अब मुझे एक मैसेज भी यहाँ लगाना है, तो मैं मैसेज कैसे लगाऊंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेटा वैलिडेशन में एरर अलर्ट तो मैंने लगा दिया, अब इनपुट मैसेज मैं लगाता हूँ। टाइटल यहाँ दे देता हूँ जेंडर, मैं यहाँ जेंडर टाइटल दे देता हूँ, और इनपुट मैसेज मैं दे देता हूँ प्लीज सेलेक्ट जेंडर। तो मैं यहाँ कहीं भी जा रहा हूँ तो एक मेरा मैसेज दे रहा है जेंडर प्लीज सेलेक्ट जेंडर। तो हम लोग मैसेज भी लगा सकते हैं और एरर का भी मैसेज लगा सकते हैं, एरर अलर्ट का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं एज में आप लोगों को वैलिडेशन लगाकर दिखाता हूँ। मैंने एज वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं एक बार भी सेलेक्ट करके भी कर सकता हूँ या एक सिंगल सेल में भी कर सकता हूँ और उसके बाद कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं फिर से सिंगल सेल में ही करके मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा वैलिडेशन, यहाँ सेटिंग में मैं आया और यहाँ पर मैं एनी वैल्यू को मैं होल नंबर में कर देता हूँ। होल नंबर में बिटवीन यहाँ मैं सिलेक्ट कर लूँगा, बिटवीन मिनिमम मेरा हो जाएगा 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स। अब मैं ओके करता हूँ तो मैं 18 लिखूँगा तो यहाँ लिखाएगा, 17 लिखूँगा तो नहीं लिखाएगा। सॉरी, यहाँ मैंने वैलिडेशन लगाया ही नहीं। तो मैं
इसी सेल में आपका D2 में वैलिडेशन लगा हुआ है, तो मैं D2 को कॉपी करके बाकी सब जगह मैं पेस्ट कर दूंगा, तो सब जगह वैलिडेशन लग जाएगा। मैं सबको सेलेक्ट करके एक बार भी वैलिडेशन लगा सकता था। यहाँ मैं 17 लिखूँगा तो ये नहीं लिखाएगा, यहाँ मैं 32 लिखूँगा तो नहीं लिखाएगा, यहाँ मतलब 18 to 30 ही लिखाएगा। मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ तो ये टाइप हो जाएगा। मैं यहाँ 25 लिखूँगा तो भी टाइप हो जाएगा। मैं यहाँ 30 लिखूँगा तो भी टाइप हो जाएगा। मैं यहाँ 18 लिखता हूँ तो भी टाइप हो जाएगा। यानी ये 18 से 30 आपका ये टाइप होगा, उसके अलावा 18 से कम न ये यहाँ टाइप नहीं होने देगा, ना आपका 30 से ज़्यादा ये एज टाइप होने देगा। अब दोस्तों मैं मोबाइल नंबर में भी लगा देता हूँ कंडीशन कि ये 10 डिजिट तक ये हो, ना 10 डिजिट से ज़्यादा हो ना 10 डिजिट से कम हो। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं डेटा वैलिडेशन पर आता हूँ, एनी वैल्यू को मैं कर देता हूँ। यहाँ आप देखिएगा टेक्स्ट लेंथ का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो टेक्स्ट लेंथ पर आप क्लिक करिएगा और बिटवीन में आप यहाँ 10 to 10 डाल सकते हैं, या फिर आप इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं। आपको जो सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं, इक्वल टू 10 या बिटवीन 10 to 10। तो मैं बिटवीन 10 to 10 कर लेता हूँ या इक्वल टू 10 भी कर सकता हूँ। मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं मोबाइल नंबर यहाँ लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ अपना मोबाइल नंबर 9304309241। ये 10 डिजिट का था, टाइप हो गया। अब मैं यहाँ 11 डिजिट का टाइप करके देखता हूँ 930430924113। यहाँ नहीं टाइप होगा, ये बता दिया दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन डिस्टिंक्शन डिफाइंड एज वेल फॉर दिस सेल। अब मैं 9 डिजिट का भी मैं करके देख लेता हूँ। ये 10 डिजिट से कम आपका लिया नहीं, यहाँ भी आपका मैसेज दे दिया गलत। यहाँ दोस्तों मैं एरर मैसेज भी आपको चेंज कर सकते हैं हम लोग, मैंने आपको पहले बता दिया है चेंज करने का। मैं यहाँ से एरर मैसेज मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कैसे। पहले तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगा पूरा, एक जगह भी मैं लगाकर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आपको जैसी सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ एरर मैसेज में मैं कर देता हूँ एरर, और यहाँ लिख देता हूँ प्लीज इंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा मैं प्लीज़ इंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर का मैसेज दे दिया। अब यहाँ मेरा लास्ट ऑप्शन है, यहाँ देखिए मार्क्स। मार्क्स मेरा फुल मार्क्स है 100 नंबर का, तो जाहिर सी बात है या तो मैक्सिमम नंबर 100 आ सकता है और मिनिमम 0 आ सकता है। पॉइंट में भी नंबर आ सकता है, किसी को 40.5 मार्क्स भी आ सकता है। तो मार्क्स का डिस्टिंक्शन मैं कैसे लगाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्क्स वाले कॉलम को, फिर मैं आता हूँ डेटा वैलिडेशन में। यहाँ दोस्तों एनी वैल्यू को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। डेसिमल में विटविन क्या, तो 0 से लेकर 100 तक। मैं ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ देखिए किसी का आया होगा 50.5 मार्क्स, तो वो 50.5 मार्क्स लिखा गया। किसी को आया होगा मान लीजिए 88 मार्क्स, तो वो भी आ गया। अब मान लीजिए किसी को आया होगा 78, वो भी टाइप हो गया। अब मैं 101 टाइप करके देखता हूँ, ये टाइप ही नहीं होने देगा। मैं 0 टाइप करता हूँ, 0 हो जाएगा। किसी को 0 भी नंबर आ सकता है। मैं -1 टाइप करता हूँ, -1 नहीं टाइप होगा, ये एरर बता देगा। मैं आपको यहाँ
67 टाइप करता हूँ, ये टाइप हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में है, मैंने डेसिमल लिया था। तो ये रहा आपको डेटा वैलिडेशन। मैं डेटा वैलिडेशन पर मैं एक और वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको और भी ब्रीफ में बताऊँगा ये सारी चीज़ का कंडीशन, और ये लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये सारा चीज़ मैं उसमें कवर करूँगा, वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। तो आई होप आपको आज का ये वैलिडेशन लगाना एक्सेल में समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।